अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहराइच दंगे की सच्चाई बताने वाला हूँ। जी हाँ नाज़रीन, बहराइच दंगे की सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को मालूम हो, बहराइच दंगे के अंदर काफ़ी मुसलमान मारे गए थे और काफ़ी मुसलमानों के घर जला दिए गए थे। नाज़रीन, एक भाई का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने सारी बहराइच दंगे की सारी सच्चाई खोल कर रख दी है। नाज़रीन, मेरे उनका नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो हिंदू भाई है। इस वीडियो को देखने के बाद ये पता चलता है कि कुछ हिंदू भाई भी अमन चाहते हैं मुल्क के अंदर, वो चाहते हैं मुल्क के अंदर सुकून रहे। नाज़रीन, पहले इस भाई का ये वीडियो आप देख लें, उसके बाद अगर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि ये हिंदू भाई क्या कह रहा है। बहराइच की जो वीडियो सामने आ रही है, उनके घर के आगे से जुलूस निकल रहा है। बंदा एक उसके घर में घुस के उसका जो हरा झंडा है, जो उसका धार्मिक झंडा है, उसे उसने तोड़ दिया, उसे गिरा दिया, उसके साथ साथ उसकी ग्रिल भी गिर गई। उसके बाद अपना भगवा झंडा वहाँ ला रहा है। क्या मतलब होता है इस चीज़ का भाई? किसी के घर में घुस के तुम उसके घर में प्राइवेसी उसकी भंग करोगे? क्या समाज को संदेश देना चाहते हो कि किसी के भी घर में घुसने की तुम्हें परमिशन मिल गई? किसी ने अपना अगर झंडा ले रखा है अपने मनमर्जी का, तो वो तुम तोड़ के गिरा दोगे। अपना झंडा ले रहा होगे तुम उसके घर पे कब्जा करने की कोशिश में हो क्या चाहते हो? तो उसके बाद दंगा भड़काई, जाहिर सी बात है। और प्रशासन यही चाहता था कि दंगा भड़के। लगातार भड़काऊ नारे लग रहे थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला कि भड़काऊ नारे लग रहे हैं तो इन्हें चुप कराया जाए। किसी को पुलिस वाले देख रहे हैं उस तमाम वीडियो में पुलिस वाले आराम से इधर से उधर कंधों पे बंदूक टांगे घूम रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उस भीड़ को एक तरफ कर सकें, किसी तरह साइड में कर सकें। कोई नजर ही नहीं आ रहा कहीं भी। पुलिस कहीं से कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही उस मुद्दे को। जब मुद्दा भड़क गया पूरी तरह अच्छी तरह, जब आग फैल गई है, अब जाके पुलिस वालों के बयान आ रहे हैं कि हम दंगा नहीं भड़कने देंगे। और डीजीपी की एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है 6 सेकंड की, हाथ में पिस्टल लिए घूम रहे हैं कि ठोक देंगे। उनका भी भाषा यही है, ठोक देंगे। किसको ठोकोगे? ठोकने का काम तो तुम्हारा पहले था, पहले नेस्तो नाबूद होके चला करो। आज से 20-50 साल हो गए यहाँ पे हमारे पुरानी दिल्ली से लगातार जब रामलीला के दिनों में यहाँ से सवारी निकलती है, फतेहपुरी मस्जिद के पास से होती, बल्ली महारान से होती हुई, जामा मस्जिद के पास से, नई सड़क से होती हुई, लगातार हौज काजी होती हुई वापस आके खत्म होती है। आज तक कभी कोई सवारियों पे किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। दुनिया दोनों तरफ खड़ी होकर देखती थी। अब तो शायद पता नहीं हो रही है, बंद होगी, निकल रही है अब तो, अभी भी कम निकलती हैं अब तो, पहले डेली निकलती थी। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, लगातार घर के आगे से निकल रही हैं और जोश वाले भरे नारे, मुसलमानों को काट दो, मुगलों को काट दो। अरे भाई, मुगल ही थोड़ी मुसलमान थे, ये तो देखो, इतिहास तो पढ़ के देखो। पर इनका तो सीधा सीधा एक समझा दिया गया कि मुगल मतलब मुसलमान। मुगलों ने किसको हराया था? मुगलों ने भी तो मुसलमान शासक को ही हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था, पर वो नजर नहीं आएगा इन्हें। तो एक वो सीधा सीधा नैरेटिव पकड़ रखा है कि उनको काटो और बांटो और ये करो। ने बोला कि जब लाउड स्पीकर चल रहा था तब भी तो ध्यान देना चाहिए ना, लाउड स्पीकर में क्या बज रहा था? बिल्कुल ठीक बात है, भड़काऊ नारे बज रहे हैं, भड़काऊ गाने बज रहे हैं। और जो बार बार हर बार इसी तरह के रैलियों में नारे लगते हैं, जो बाबर तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का। तो भाई क्या मतलब है इस चीज़ का? तुम्हें अपनी आस्था प्रदर्शन करनी है, अपनी आस्था प्रदर्शित करनी है तो अपनी आस्था के गाते हो, भजन गाओ, अपने आराम से राम राम करते हुए यात्रा निकालो। दुर्गा यात्रा निकाल रहे थे तुम, दुर्गा ने चालीसा पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो। क्या जरूरत है तुम्हें दूसरे को प्रोवोक करने की? भाई जब ऐसे करोगे तो दंगा भड़केगा। और प्रशासन ने क्या, वहाँ का शासन ही यही चाहता है कि दंगा भड़के, आने वाली सीटों में जो है वो चुनाव है, जो 10 सीटों पे वोट गोल बंद होगा तो हमें मिलेगा। सीधी सी बात है, वही वो चाहते थे, वही उनकी मंशा पूरी हो गई। प्लानिंग की तरीके से हुआ है क्या? प्री प्लानिंग है? प्री प्लानिंग ही होती है। अब इसमें मारा कौन जाता है? ये तो देखो ना, क्या हर आम आदमी को मैं बार बार यही अपील करता हूँ, भाई नेताओं के बहकावे में मत आओ, इनके चक्करों में मत पड़ो। गृह मंत्री जिनके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनका बेटा तो जय शाह बैठा हुआ मौज ले रहा है, ICCI का अध्यक्ष भी बन गया, उससे पहले BCCI का अध्यक्ष भी बन गया। और तुम क्या कर रहे हो? तुम जाके लोगों के झंडे गिरा रहे हो, बाद में तुम गोली खा रहे हो। तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा घर परिवार तो रुल गया। अब 2-4 दिन तो सारे नेता मिलकर रोटियां सेक लेंगे इस पे, इस लाश की राजनीति, इसके ऊपर लाश के ऊपर राजनीति कर लेंगे। उसके बाद तुम्हें कौन पूछने आ रहा है? 2-4 जगह फंड रिजर्व हो जाएंगे, फंड खा के बैठ जाएंगे। पीड़ित के लिए न्याय दो, हम इसके लिए फंड इकट्ठा करो, सोशल मीडिया पे कैंपेन जम जाएगा, लाखों रुपए बटोर के घर में लेके बैठ जाएंगे और उसके बाद वो पीड़ित अपना घूमता रहेगा। 2002 के गुजरात दंगों का याद है आपको? गोधरा कांड में अशोक जो था, अशोक परमार नाम था उसका, जिसे राजू मोची भी कहा जाता है, उस वक्त भी मोची था, पोस्टर बॉय बना, तलवार उसके हाथ में थी, माथे पे उसके श्री राम का पट्टा बंधा हुआ था और उसने बढ़ चढ़ के दंगों में हिस्सा लिया, उसका खूब बुनाया गया। आज भी वो बैठा हुआ अपने जूते सही कर रहा है, आज भी उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उत्तर पूर्वी दंगे देखो, दंगे भड़के थे। एक देवेंद्र यादव नाम का लड़का था जिसे पहली बार सबसे पहली सजा उसी को मिली है, 5 साल की सजा मिली है। दिहाड़ीदार मजदूर था, सारा उसका फैमिली बिखरी पड़ी है। ये तो बहकावे में आके लोग तो आके कर जाते हैं कांड, नेता तो अपनी मौज ले रहे हैं बैठे हुए। यूपी में जो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में है और योगी जी के राज में इस तरीके के हो रहा है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया है पहले से। हाँ जी, तो ये अब आपको अच्छा तो दिख ही रहा है ना कि सड़कों पे जुलूस निकल रहा है, लगातार लाठियां भांजी जा रही हैं, लगातार लोगों के घर जलाए
जा रहे हैं। वहाँ पे एक होंडा का शोरूम था, हीरो होंडा की गाड़ियों का शोरूम, उसको तक को जला दिया, उसे भी जला दिया। क्यों भाई? उसने कौन सा, हाँ क्या भलाई है बताओ ना, आ जाओ, हाँ बताओ। हीरो होंडा का शोरूम जला दिया, क्या भलाई है उसमें? आओ ना, अरे इधर आके बात करो ना, पीछे का पीठ पीछे देखो, हैसियत देखो इनकी। हकीकत ये है, आपने बोला बुराई सुनिए तो सही, हकीकत ये है जो मैंने 30 दिन देखता हूँ, इनके पास इतना टाइम है जो केवल इसी चीज का चर्चा करते हैं। देश के बारे में चर्चा करना बुरा क्या एक बात बताइए, इतने बेवकूफ हैं जो जिता रहे हैं मोदी को। एक ये शख्स ऐसे हैं जो कहते हैं जो सबसे बड़ी कमी उसी में है। आपके मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने कितने बेवकूफ हैं, तो बेवकूफ ऐसे ही हैं। हीरो होंडा के शोरूम में आग लगी, फिर भी ये मोदी को वोट देंगे। मणिपुर की देखो, मणिपुर की बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, फिर भी मोदी को वोट देंगे। देखो ना, चैनल चलाना है मणिपुर के, अरे मेरे चैनल को ही नहीं, मेरी बात सुनो, मुद्दे की बात। मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा हुआ है, फिर भी वोट दोगे ना? हाँ जी, एक मिनट भाई साहब जवाब इनसे लेना जरूरी। माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री से जवाब मांगो कि देश का इतना बुरा हाल कैसे है। मोदी जी से नहीं मांगो। ये देखो अकलमंद कितने हैं, कितने खुश हो गए। इन्हें यही नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है, इन्हें यही नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है। अगर राहुल गांधी से जवाब मांगोगे ना, एक मिनट चाचा, बिल्कुल मुमकिन है। अगर राहुल गांधी से आप जवाब मांगोगे तो ये खुश है, और मोदी जी से किसी की दुनिया में किसी की हिंदुस्तान में औकात नहीं है कि मोदी जी से जवाब पूछ ले, और जो जवाब पूछेगा उसको कह देंगे भगते हैं। जी, अब ये बात गए, पूरी बात नहीं करी। अब इनसे ये पूछना, बुराई करते रहते हैं बस। नहीं ये बात बताओ, इन्होंने साफ कह दिया मणिपुर की बहन बेटियों को नग्न परेड कराई जा रही है, फिर भी ये मोदी को वोट देंगे। बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, फिर भी ये मोदी को वोट देंगे। फिर कहते हैं कि कौन बेवकूफ है जो मोदी को वोट दे रहा है? तो इन्हीं के जैसे बेवकूफ हैं जो मोदी को वोट देते हैं, जिन्हें ना बहन बेटियों से कोई मतलब, ना देश की अस्मिता से कोई मतलब, ना दंगे फसाद से कोई मतलब। इन्हें सिर्फ मोदी दिख रहा है, उसके काम दिख रहे हैं, और काम के नाम पे क्या है? हिंदू मुस्लिम में फूट डालो, राज करो, फूट डालो, राज करो, फूट डालो, राज करो। और ये सपोर्टर उसी चीज के हैं। इन्हें कोई नहीं नजर आता कि किसी का घर उजड़ गया, किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का भाई मारा गया, किसी का बेटा मारा गया। इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ फिर कहते हैं कि कौन है वो लोग बेवकूफ हैं, तो वाकई वो लोग ऐसे बेवकूफ। उपचुनाव की वजह से हो रहे हैं, जाहिर सी बात है उपचुनाव की वजह से, और साथ में जो इनसे पहले अभी इलेक्शन हरियाणा के निपटे हैं और जम्मू कश्मीर के निपटे हैं, इससे पहले लगातार तमाम नेताओं ने जो भड़काऊ बयान दिए थे, बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू अपनी रक्षा के लिए शास्त्र भी उठाओ, शस्त्र भी उठाओ। लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पे लोगों की वायरल हो रही हैं, जो इसको सपोर्ट करने वाले हिंदू करने वाले लोग हैं। एक हाथ में तलवार ले रखी है और अपने घर में शस्त्र रखा है कि नहीं, शस्त्र भी उठाओ, शास्त्र भी उठाओ। क्यों उठाएं शस्त्र हम भाई? क्या बात है शस्त्र उठाने के लिए? शस्त्र उठाएगा कौन? हमारे सैनिक उठाएंगे शस्त्र। अगर बॉर्डर पे हमारे साथ परेशानी तो सैनिक शस्त्र उठाएंगे। हम अपने घर में किसके लिए शस्त्र उठाएं? पड़ोसी के लिए शस्त्र उठाएं, अपने साथ रहने वालों के लिए शस्त्र उठाएं। उनसे मेलजोल नहीं बढ़ा सकते, उनसे भाईचारा नहीं बढ़ा सकते, क्या बात नहीं कर सकते? उनके लिए शस्त्र क्यों उठाएं? लेकिन वहाँ हमेशा लगातार ही भड़काऊ यही चल रहा है, शस्त्र उठाओ नहीं तो बट जाओगे, नहीं तो कट जाओगे। आज आप सोशल मीडिया उठा के देखो। अभी आप दूसरा उदाहरण देता हूँ, अभी एक वो जो सिद्दीकी साहब को मारा गया है, MP थे कांग्रेस के, मंत्री भी रह चुके हैं, उनको मार दिया गया। तो इनके राइट विंग वाले जितने सपोर्टर हैं बीजेपी के, सारे सपोर्टर क्या कर रहे हैं? वो लॉरेंस बिश्नोई जो है उस गैंगस्टर को सही ठहरा रहे हैं कि हाँ बढ़िया काम करा उसने, तो अपने बाजू पे जय श्री राम गुदवा रखा तो बहुत बढ़िया काम करा, उसका हुड अंदर से भगवाया तो बहुत बढ़िया काम करा। भाई जब अपराधियों का ऐसा महिमा मंडन करोगे तो फिर तुम्हारा घर बच जाएगा क्या? उनका तो काम अपराध करना है, वो तो ये देखते ही नहीं कि किसका मारा किसका नहीं मारा। मारने वाले को तो मारने वाले से मतलब होता है, मारने से उसे ये नहीं देखना होता कि वो अंधा है, जवान है, बूढ़ा है, क्या है। सीधी सी बात है, शेर होता है, उसे शिकार करने से मतलब है ना, उसे ये मतलब कि उसने भैंसा मारा, ना उसने हिरण मारा, या उसने खरगोश मांगा या उसने सुअर मारा, उसे तो पेट भरना है। वही हालत इनकी है। अब वो सबको मारे जा रहा है और सारा राइट विंग आज बड़ी खुशियां मना रहा है। अरे वाह हिंदुओं का नया मसीहा आ गया, अरे जाके चरण चूम लो उसके भाई, जाके तलवे चाट लो उसके। तो वही हालत है। भाई साहब भी बोल के गए कि कुछ भी हो जाए। हॉस्पिटल में भी आग लगा, हॉस्पिटल में आग लगा दिया। पूछो इनसे ऐसे लोगों की कौन सी मानसिकता भाई? हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होता है, वहाँ जाके उसे आग के हवाले कर दिया, इससे तुम्हारे बदले पूरे हो जाएंगे? गलत काम तुम खुद करो। मेरे घर में कोई घुस के मेरे जबरदस्ती करके मेरा फर्नीचर तोड़ दे, मेरे घर में उपद्रव मचाएगा, तो क्या मैं उसे आवाज़ नहीं उठाऊंगा? क्या मैं उसे मारूंगा नहीं? क्या मैं उसे घर से बाहर नहीं निकालूंगा? और जबकि वो भी पुलिस प्रशासन सामने खड़ा हुआ है, तो फिर आप कहते हो कि जंगल राज नहीं है। एक तरफ आप खुद जंगल राज लेके आ रहे हो और फिर कहते हो कि नहीं जंगल राज नहीं है। डबल इंजन की सरकार है जी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कितना बढ़िया।